हेलो दोस्तों, मैं वीना जायसवाल आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखा उपन्यास निर्मला का 7वां भाग। अब तक आपने सुना, मनसाराम कई दिनों से बीमारी से जूझ रहा है। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वह चलने फिरने तक की ताकत खो चुका है। लेकिन उसके पिता तोताराम उसे अपने घर वापस लाने के बजाय अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। उधर निर्मला का दिल बेचैनी से भरा हुआ है। उसे बार बार उसी की चिंता सताती रहती है। अब आगे। कहाँ तो निर्मला भय से सूख जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताज़ा खून देने का निश्चय कर लिया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे देगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लाओ, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहाँ इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, ज़रा देर रात हो जाने दो। निर्मला, नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगवाई थी। निर्मला, कह देना। जियाराम उधर तांगा लेने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से जाते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं, करूँगी क्या, करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। रुक्मणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली आऊँगी दीदी जी, जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी, मैं देख आई हूँ, इतना समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा, उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसीलिए तो जाती हूँ, मेरे खून से क्या काम ना चलेगा? रुक्मणी, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे ये कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर बैठी रोती रही। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर दया आई। उनका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, यह वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, ये दुर्भाग्य की प्रेरणा है, सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर भी कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, इसका उसे ज्ञान भी न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना वापस आ गई। उसे अपनी स्थिति की दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ जाए। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोले, तुम यहाँ क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह क्या कोई जवाब दे सकी? वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है, यह बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी? फिर यह प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से शोक और संताप की बातें सुनी थी, तो उसे लगा कि शायद उनका दिल अब साफ हो गया है। पर अब उसे पता चला कि वह भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था। अगर वह जानती कि आंसुओं की वृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की है, तो वह कदापि ना आती। वह कुड़-कुड़ कर मर जाती और घर से पाँव ना निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं।
जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी ना सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। मैं आपका स्नेह कभी ना भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही विनती है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थीं और मैंने आपको सदैव उसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भर नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सब के सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और न डॉक्टर ही को ईश्वर समझता हूँ। निर्मला, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं, मुंह के सामने खंदक क्या चीज है? निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरे भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते? अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया। पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया था। पुत्र शोक से मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ा था। कचहरी जाते, मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहां से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में ना जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीजें पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक ना खा पाते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। जहां उनकी आशाओं का दीपक जलता था, वहां अब अंधकार छाया हुआ था। लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ले ली। जिस दम यह बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहां तक हो पाता वह उनको खुश रखने चाहती थी और भूलकर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे, पर कभी कभी उनकी इच्छा होती कि एक बार निर्मला से अपने दिल के सारे भाव कह दे, लेकिन लज्जा जबान रोक लेती थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में, जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, दोस्ती हो गई थी। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते थे, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने खींच ले जाया करते थे। उनकी स्त्री 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना नहीं रहता था। डॉक्टर साहब को 200 रुपये मिलते थे, पर इतने ही में दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक मेहरी थी,
गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को खुद करना पड़ता था। गहने भी बहुत कम पहनती थी, पर उन दोनों में बहुत प्रेम था जो धन की तृण प्रवाह नहीं करता था। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन बहुत था, आभूषणों से उसकी देह फटी पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथों से न करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होने पर भी दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु न थी जो निर्मला के पास ना हो, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन तुम इतनी उदास क्यों हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूँ सुधा, इनकी दशा दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता, ना जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना चाहिए, नहीं तो कोई भयंकर रोग हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह चुके हैं, पर वह यही कहते हैं कि मैं अच्छे से हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गईं और जो शंका इधर महीनों से उसके मन को विकल करती थी, मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने शंका को छिपाया था, पर अब न छिपा सकी। बोली, बहन मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते, देखे भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम उनसे आज खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलना चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगे। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से उनका शौक कम हो जाए, लेकिन तुम कहीं बाहर जा भी तो सकोगी। यह कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना ना की थी। यह बला मेरे सिर ना जाने क्यों मर दी। मैं अभागिन हूँ। बहन, विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही यह सिर पर सनीचा सवार हुए। जहाँ मेरे विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया? निर्मला, यह तो वे ही जाने। पिताजी ना रहे तो सोने की गठरी कौन देता। सुधा, यह तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के, नाम तो याद नहीं। आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर स्वर में पूछा, और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर था बड़ा होनहार। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ ना कहा था? वह तो जवान था, अपने बाप को दबा ना सकता था। निर्मला, अब मैं क्या जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ न चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हो चुका। बेचारी कृष्णा पर ना जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने पूछा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबंध कर ले? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या? सुधा, यह क्यों नहीं कहते कि यह घोर नीचता है, परले सिरे का कमीनापन है? सिन्हा, हाँ, यह कहने से मुझको इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर मनवा लेता है। तो क्या ऐसे महत्व के विषय में अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता था? यह कहो कि वर और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु
वह अधिक। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति भी है और मेरी समझ में नहीं आता किन शब्दों में उनका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी। लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में कोई ऐब है। यह दूसरी बात थी, मगर तुमसे ये कन्या किसने वह बिल्कुल दूसरी बात थी, मगर तुमसे ये कथा किसने कह दी? सुधा, कह दो, वह कानी थी, कुबड़ी थी, भ्रष्टा थी, इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकते थे। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कोई तुम्हारे कान तो काट ना लूंगी। अगर दो चार फिक्रे कसूं तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। मैं तो कहूंगी कि अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो लक्ष्मी भी बेऐब नहीं। तुम्हारी तकदीर खोटी थी, बस। और क्या, तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा, तुमसे किसने कहा था कि वह ऐसी थी वैसी थी? जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया, वैसे ही हम लोगों ने भी सुनकर मान लिया। सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपने आंखों से देखा। ज्यादा बखान क्या करूं? मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हाँ, मेरे घर आई थी और एक बार नहीं, कई बार आ चुकी है। मैं भी कई बार उसके घर जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, सच? सुधा, बिल्कुल सच। आज उसे अगर मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद इस घर में कदम ना रखे। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो यह सब का क्या करे? धन्य है उसके धैर्य को कि उस बूढ़े खुसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से थोड़े ही प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोया 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 करता है उसका। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब हैं। वह बूढ़े हों या रोगी, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी दशा देखकर कुड़ती है, पर मुंह से कुछ नहीं कहती। सहसा सुधा ने कहा, कहो तो निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि में वह तुम्हारा उतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी ना भूल सकोगे। बोलो, कल मिला दूं? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी दे दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है, जरा उससे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 रुपए दिए थे ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा ना होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाए। अगर लड़के उड़ाने भी लगे तो 3 पीढ़ियों तक चलें। कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक ना उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिल गया। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसी की तो चर्चा करती थी। उसी की चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत गया, बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। माँ बाप के पास तो अब कुछ भी नहीं है, मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले में वह भी मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला अब तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी,
तो 200-400 रुपए दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का ये हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ सी उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर पड़े हैं, रुपए आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे तो वो भी बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है, तो क्या उनका 400 रुपये महीने का भी ना होगा। सुधा को नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और एक बेंच पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। कुछ समय बीता और तीनों बातें एक साथ हुई। निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में कैसे हो गया। उसकी माता के पास तो दहेज के नाम की कौड़ी भी न थी, और इधर बूढ़े सिन्हा साहब जो पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में लोग भी मशहूर थे, वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने को कैसे राजी हो गए। किसी को विश्वास न आता था। इससे बड़े आश्चर्य की बात मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को लखपति नहीं, बड़े आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ। बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रेहन रखा था। उन्हें आशा थी कि 7-8 साल में रुपए पटा देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, लेकिन मन की सोची मन ही में रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक ने कोई काम करने की शक्ति ही न छोड़ी थी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। महाजन के पास जब साल भर तक सूद न पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर भी मुंशी जी उसके पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी ना गए। एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपए का कोई प्रबंध ना कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। यह खबर सुनी तो कलेजा सन्नसा हो गया। जीवन में कोई और सुख ना होने पर भी धन का अभाव नहीं था। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं थी तो उसके बहुत निकट की वस्तु जरूर थी। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सिर पर सवार हो गई। उसने दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। वह मारे गिलानी के अब निर्मला को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो कोई चिंता नहीं। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। वह शिशु को पति के गोद में देखकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव कुछ और ही समझा। उसने सद्गुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही हो, जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या से पाया है, उसका निरादर करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को चिपकाए हुए अपने कमरे में चली गई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा न की, नहीं तो शायद वह उन्हें इतना कठोर न समझती। उसके सिर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था।
वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में नहीं आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल का आभास हो गया। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंताएं और बाधाएं भी उसे भयभीत नहीं कर पाती। उसे अपने अंतकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। मुंशी जी दौड़ते हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है, मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। निर्मला, दीदी जी भी यही कहती हैं। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल होंठ हैं। ईश्वर ने मुझे मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा है, वही हाथ पांव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मिणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू मनसाराम है कि नहीं, वही आया है। कोई लाख कहे मैं न मानूंगी, साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग हो भी तो गया है। मुंशी जी, बहन एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों री, तू मनसाराम ही है ना? छोड़कर जाने का नाम न लेना, नहीं खींच लाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम ना लेना। देखो बहन कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर से संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तू इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है? निर्मला को यद्यपि अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, कृष्णा के विवाह का संदेशा पाकर वह किसी तरह ना रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके उसे बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार वे लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करूं, जिससे कृष्णा के लिए योग्य वर मिले। लेकिन उधर वकील साहब के घर बैठ जाने से और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ बहुत तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्ची से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा ना कही थी। जो हो गई उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसीलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो हृदय पर धक्का सा लगा। लड़कियां ससुराल से घुल कर नहीं आती। फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा था। मन में कल्पना कर रही थी निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा तो वह आधी भी ना रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह वेसित छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कमनीयता, सुकुमारता जो विलास में जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न थी। पीला मुख, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल, 19वें ही वर्ष में बूढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटियां रो धोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहां मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करे? निर्मला, नहीं अम्मा, वहां का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत मरी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी ये क्या गत बना डाली। अच्छा यह बता कि तूने यह रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे कभी ना मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नियत नहीं।
निर्मला ने चकित होकर पूछा। किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वहीं की थी। निर्मला, चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है? माता, अरे यही 2-2.5 महीने हुए होंगे। तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला, यह मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। वहां और कोई तो सगा संबंधी नहीं है। वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। बस ये कहानी आज यहीं तक। अगले भाग में देखेंगे निर्मला ने रुपए नहीं भेजे तो रुपए कहाँ से आए, किसने भेजे? अब कृष्णा का रिश्ता उसी घर में तय कैसे हो गया जहां दहेज के लिए निर्मला के सपने टूट गए थे? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगले भाग में। धन्यवाद।